दोस्तों क्या यहाँ पर भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक के को फाउंडर ने प्लेज करवा दिए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर। इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको प्लेज का मतलब नहीं पता उनके लिए शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपके पास गोल्ड है, तो ये आपका एक एसेट है। अब यहाँ पर आप बैंक के पास जाओगे ना, तो बैंक इसको कोलेटरल में रख लेगा और आपको क्या दे देगा, लोन दे देगा। तो वैसे ही दोस्तों कंपनीज क्या करती है, कंपनीज के फाउंडर क्या करते हैं कि जो शेयर है वो कंपनी के एसेट हैं, तो उसको यहाँ पर कोलेटरल में बैंक के पास रखवा देते हैं। बैंक उसके अगेंस्ट में उनको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपल सा इसका प्लेज का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि पहला अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। ये अपडेट अगर आप देखोगे 9 नवंबर को देखने को मिला, जहां पर ओला इलेक्ट्रिक ने दोस्तों यहाँ पर जो एक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि ओला ने जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर कॉपी करी है। किससे दोस्तों, यहाँ पर एक साउथ कोरिया की कंपनी है, उससे कॉपी करी है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर उस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर खारिज किया। उन्होंने यहाँ पर कहा है, मैं आपको पूरा उनका रिपोर्ट बता देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों जिसमें ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर साउथ कोरिया की एक कंपनी है, उसके इंजीनियर को यहाँ पर बुला के उसको नौकरी देकर जो सेल टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर कॉपी करी है। सो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक ने उसका रिप्लाई दिया, कहा कि बिल्कुल मिसलीडिंग है, बिल्कुल बेसलेस है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि साउथ कोरियन की जो पब्लिकेशन है रिसेंटली, उन्होंने क्लेम किया है कि किसी अननेम फॉर्मर एलजी एनर्जी सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव ने अटेम्प्ट किया था कि वो पास करे पाउच सेल टेक्नोलॉजी आईपीएस टू ओला इलेक्ट्रिक। तो यही पूरा मामला था ना कि एक साउथ कोरियन पब्लिकेशन कंपनी है जिसका नाम है एलजी एनर्जी सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव। उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि पास करने की कोशिश करी इस टेक्नोलॉजी को टू ओला इलेक्ट्रिक। अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक ने इसके रिप्लाई में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो ओल्ड एंड डेटेड पाउच सेल टेक्नोलॉजी है जिसकी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो लीक हुआ है, वो यहाँ पर इवन एन एरिया ऑफ रिसर्च कमर्शियल इंटरेस्ट फॉर ओला इलेक्ट्रिक, यानी उस पुरानी टेक्नोलॉजी में ओला इलेक्ट्रिक का कोई लेना ही देना ही नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक को पसंद ही नहीं है वो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया से इंडिया आई है, बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हमारी जो 4680 बैटरी सेल है वो बेस है सबसे एडवांस ड्राई इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और सरपास करती है पाउच सेल टच मीडिया लीक्स को। यानी हम अलग तरीके से बैटरी बना रहे और जो साउथ कोरिया से लीक हुई है वो बहुत पुराना तरीका है, हम नए तरीके से बैटरी सेल बना रहे। सो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है टेलिंग टाइम जस्ट एंड ओला 4680 भारत सेल ने यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत पहले से शुरू कर दिया है। हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्ट्री भी है, वो जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया के अंदर ही करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 720 पेटेंट फाइल किए थे जिसमें 124 ग्रांट हो चुका है। ओला बैटरी इनोवेशन सेंटर है हमारे पास बेंगलुरु के अंदर, 250 स्पेशलिस्ट काम करते हैं वहाँ पर। उसके बाद ओला सेल टेक्नोलॉजी ने इंडिया का पहला ऑपरेशनल गीगा फैक्ट्री सेटअप किया था जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2500 करोड़ की करी थी। सो यहाँ पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना ये बिल्कुल गलत है। ये ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है, बेसलेस है बिल्कुल। मीडिया लीक जो आ रही है कंप्लीटली बेसलेस है। उन्होंने रिप्लाई दिया है फैक्ट के साथ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने रिप्लाई कैसे दिया। कंपनी ने कहा कि जो लीक वाली बात चल रही है ना, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने कभी यूज़ ही नहीं किया पुरानी टेक्नोलॉजी को। ये कंपनी का रिप्लाई है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे चल के क्या रिपोर्ट्स आती है। अभी तक की तो यही रिपोर्ट्स हैं। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर। क्या ओला इलेक्ट्रिक के को फाउंडर मिस्टर भाविश अग्रवाल ने क्या प्लेज करवाया है प्रमोटर होल्डिंग के शेयर्स को? चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिपोर्ट आ रहा है मिंट की तरफ से, मिंट प्रीमियम पे भाविश अग्रवाल ने प्लेज करवाया ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लोन लेने के लिए, और स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। 11 नवंबर का रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कोई पुराना रिपोर्ट है, 11 नवंबर का रिपोर्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ असलियत। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर भाविश अग्रवाल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक प्लेज करवाया एडिशनल 2% ऑफ हिज स्टेक इन द लिस्टेड कंपनी ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर टू रेज लोन फॉर एन अननेम ग्रुप कंपनी। यानी दोस्तों उस ग्रुप कंपनी का नाम भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है।
तो यहाँ पर प्लेज करवाया 2% स्टेक को, उसके अगेंस्ट में लोन लिया और वो जो लोन का पैसा है वो कोई नाम पता नहीं है उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ये तीसरी टाइम है जब भाविश अग्रवाल ने प्लेज करवाया है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को। कंपनी पब्लिक हुआ था अगस्त 2024 में, उसके बाद लगभग 3 टाइम इन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है ओला इलेक्ट्रिक की प्रमोटर होल्डिंग, जिसको यकीन नहीं आ रहा है ये देख लो, ओला इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी लिमिटेड, यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर है। ये इसका डेटा सितंबर का डेटा है, ये देख सकते हो सितंबर 2025। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे है 36.8% की। ओके, 36.8% होल्डिंग इतनी है प्रमोटर्स की। प्लेज आप चेक करिए 8.25%। अब जून में अगर आप देखोगे प्लेज 0 था, लेकिन मार्च में 6.61% था, उससे पहले 2.98% था। तो यहाँ पर सबसे पहला प्लेज करवाया दिसंबर 2024 में 2.98%। ओके, उसके बाद प्लेज करवाया है यहाँ पर एडिशनल लगभग 3.31% शेयर प्लेज करवाया। और अभी दोस्तों यहाँ पर सितंबर 2025 में 2% प्लेज करवाया, तो टोटल हो गया 8.25%। तो ये खबर बिल्कुल सच्ची है कि ओला इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने शेयर को प्लेज करवा दिया है दोस्तों। ये बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि डेटा हमें बता रहा है कि प्लेज करवाया है। इस बार 2% करवाया, पिछली बार 3% करवाया था, उससे पहले 3% करवाया था। इस तरीके से 8% अभी दोस्तों फिलहाल कंपनी का प्लेज हो चुका है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। सो दोस्तों ये अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।